अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरी से होंगी, ठीक ठाक होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, आज यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अम्मी के घर से। मैं गई हुई थी अम्मी की तरफ। तो आज ना दरअसल जाना था सारा ने और अम्मी ने ना फंक्शन पे, खाला की ना बेटी की इंगेजमेंट थी। तो उस फंक्शन के लिए सारा ने ये वाला ड्रेस निकाला हुआ था। मैंने कहा चलो क्लिप ले लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि इसके ड्रेस की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से थी। और ये लेसेस वगैरह ना अम्मी ने इसके ऊपर अटैच की हैं और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश ये टॉप तैयार हुआ है। और ये रेडीमेड था, मसलन सिंपल था, प्लेन था, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ था। तो अम्मी ने इस तरह से थोड़ा सा फैंसी टच दे के ना इसको स्टिच कर दिया, मसलन इसको तैयार कर लिया था। और इसके साथ ना इसने ये जूते पहनने थे, साथ कुछ अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाली थी। और मेरे जाते ही ना ये बिल्कुल अपनी इन्होंने तैयारी वगैरह की हुई थी, बस इन्होंने बस कपड़े वेयर करने थे और तैयार होना बाकी रह गया था। तो मैं सारा को ना यहाँ पे कह रही थी कि तुम्हारा जूता मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी ना मुझे इसका जूता पूरा नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा साइज़ पाँव का छोटा तो हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ, और इसका मेरे से ना एक नंबर छोटा साइज़ है। तो खैर ये ना इसने जो रिंग ट्रे तैयार की थी ना, तो दरअसल ये खाला की बेटी की तरफ ही जानी थी। मसलन उनकी बेटी की जो एंगेजमेंट थी ना, उसके लिए भी इसने रेडी की हुई थी। तो ये इसने पैक किया हुआ था इसको, और यहाँ पे अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, ज्वेलरी वगैरह पहन रही थी, रिंग्स वगैरह। तो मैंने कहा तुम्हारे हैंड कितने प्यारे लग रहे हैं सारा। तो ये इसने सिंपल सी ज्वेलरी जो है ना वो वेयर की है और ब्रेसलेट पहनी है, बस रिंग्स एक दो पहन के ना जाती है। अच्छा, इसको ना शुरू से ही इसने कभी भी इयरिंग्स वगैरह इतने नहीं अपने कानों में डाले, बिल्कुल सिंपल सी रहती है, इतनी ज़्यादा हैवी ज्वेलरी इसको पसंद ही नहीं है। तो दूसरी तरफ अम्मी भी रेडी हो गई थी और मैं अम्मी का देख देख के ना अम्मी को खुश हो रही थी। मैंने कहा अम्मी आपको ये वाला सूट कितना प्यारा लग रहा है। तो ये ना गाउन स्टाइल में है, जो कि अम्मी ने ना भाई की इंगेजमेंट पे बनाया था, और ये बिल्कुल अभी तक बिल्कुल फ्रेश और न्यू लग रहा था। तो कलर ना पीच कलर है इसका भी, और साथ में ये जूते अम्मी ने वेयर किए थे। अम्मी के और मेरे सेम एक जैसे जूते हैं, और मैंने अभी नहीं पहने, मतलब मैंने एक दफ़ा पहने थे और अम्मी ने भी जो है ना, मेरा ख्याल है ये सेकंड टाइम पहने हैं। और बस यहाँ पे अब ये जाने लगी थी, गाड़ी का वेट कर रहे थे और बस निकलने वाले थे, सारे रिलेटिव्स इकट्ठे होने थे ना इस वजह से। तो बस यहाँ पे अब इनका जाने का टाइम हुआ था, और उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी शाम को अम्मी की तरफ से ना। तो मैं जल्दी घर आ गई थी, फिर अम्मी जब सारा नहीं थी तो फिर मेरा वहाँ पे दिल नहीं था लगना, मैं फिर घर आ गई। घर आके ना मैंने ये इमली की जो चटनी होती है ना वो तैयार की है, और इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करना मैं भूल गई, वरना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम। अगर आप लोग कहोगे ना तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो खैर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, लाइट थोड़ी सी डिम डिम है क्योंकि लाइट गई हुई थी जनाब, इसलिए। तो ये ना एक्चुअली मेरा गला भी जो है ना थोड़ा सा ड्राई हुआ है, खुश्क हुआ है अंदर से, तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, वॉइस ओवर करना मुश्किल हुआ था। खैर सालिया ना अपने पापा के साथ गई हुई थी बाहर चीज़ें वगैरह लेने के लिए, तो ये लेके आई है नेमत खाने से और मुझे ला के दिखा रही थी। अब टाइम हो रहा था दोपहर का, और मैंने अपने काम जो है ना वो स्टार्ट कर दिए थे। मतलब मैंने सबसे पहले नाश्ता करना था, और नाश्ते के लिए मेरा यहाँ पे टाइम हो रहा है तकरीबन 2 से 2:30 बजे का। तो अरीशा रमीज़ा जो है ना वो भी स्कूल से पढ़ के आ चुकी थी, और उनको कपड़े वगैरह उनके चेंज करवाए हैं, और बस फिर मैं बाहर आ गई। मैंने कहा अगर मैंने अभी भी नाश्ता ना किया तो फिर मेरा ये दिन जो है ना इसी तरह गुजर जाएगा। तो आज मैं आपके साथ अपना ब्रेकफास्ट भी शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आते हैं, आप ही वेट लूज़ के बारे में थोड़ा सा बताया करें, आप रूटीन शेयर करें अपनी प्रॉपर सारा दिन की, कि सारा दिन में आप क्या खाते। अच्छा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपनी वीडियोस में ना आपको एक ब्राउन ब्रेड का पीस दिखाती हूँ, साथ में कोई सालन दिखा देती हूँ, या फिर चने अक्सर आपने देखा होगा कि मैं वो दिखा देती हूँ। चने इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि जब नान चने घर में आते हैं ना, तो मैं नान तो खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। नान खाए हुए ना मुझे तकरीबन हो गया होगा 2-2.5 माह तो हो गए होंगे। तो उसको खाए हुए बड़ा टाइम हो गया, और पहले मैं बड़े शौक से खाती होती थी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो दिल करता है कभी कभार ना इस तरह फिर वही नाश्ता करने को। तो बस ये सारे जो है ना खाने इस तरह के छूट गए हैं मेरे। तो यहाँ पे नाश्ता मैं कर रही थी, ब्राउन ब्रेड का पीस है, साथ में मेरी चाय है बगैर शुगर के, और साथ में चने हैं। इस तरह से मैं लेती हूँ नाश्ता, और रात को अक्सर खाना भी मेरा इसी टाइप का होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आज मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैंने रीशा का जो फ्रॉक है ना उसको कटिंग करनी है। उसकी कटिंग की हो ना तो फिर आसानी हो जाती है स्टिच करने में। और आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि आप भी अपने व्लॉग में प्लीज़ कटिंग स्टिचिंग भी शेयर किया करें, ताकि हमें देखने में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। अच्छा, आप लोगों की तो बात मैंने पिक कर ली, मैंने कहा अच्छा चले मैं ये थोड़ा सा ये भी करके देख लेती हूँ क्या नतीजा निकलता है। तो बात यह है कि देखिए, आपने मेरी आसानी का नहीं सोचा, आपने फिर भी मुझे मुश्किल में डाल दिया है कि आप ही के ऊपर और ज़्यादा काम जो है ना वो बढ़ा रही थी। कि मसलन कटिंग स्टिचिंग के ऊपर भी बड़ी मेहनत लगती है, उसको व्लॉग को भी कैप्चर करना सारा ये वो व्लॉग में इस तरह से ना।
तो खैर कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए, आप लोगों की खातिर ये भी थोड़ा सा कर लूँगी। तो ये ना गुल अहमद का स्टफ़ है, ठीक है, और इसका बर बड़ा था, और ये शुक्र है कि इसके ऊपर बॉर्डर वगैरह नहीं बना या इसका गले का डिज़ाइन नहीं था बना हुआ। ये फ़ायदा हो गया था क्योंकि मैंने फ़्रॉक जो स्टाइल का, जिस स्टाइल का सोचा हुआ था ना, तो उसके हिसाब से ये डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट था। अच्छा, मैंने ना कोई इतनी पहले नहीं सोची हुई थी कि मैं इस तरह का स्टाइल बनाऊंगी। ये जब मैंने कपड़ा निकाला है ना आप लोगों के सामने, तभी ही उसी वक्त मेरे माइंड में आया था कि मैंने ना इसको इस तरह से कट कर लेती हूँ। अब जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ ना, आप लोग देखते जाओ, आप लोग को पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना कपड़े का जो लेंथ है ना, फ़्रॉक की लेंथ है, वो निकालती हूँ। तो नॉर्मली मैं फ़्रॉक जो अरीशा का रखती हूँ ना, 33 इंच रखती हूँ। ये ठीक लेंथ है, ये ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है। रमीज़ा का 3 इंच का फ़र्क ले आती हूँ क्योंकि उसका थोड़ा सा 1 साल का फ़र्क है, और लेंथ में इसी तरह उसकी थोड़ी छोटी कर देती हूँ। इसी तरह सालिया का स्टेप बाय स्टेप छोटा कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने दोनों पीसेस सेपरेट किए। अब इसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके ना रख लिया था। तो यहाँ पे आपको बताती हूँ कि अब मैं क्या करूँगी। अच्छा, ये इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब ऊपर से हम लोगों ने शोल्डर का निशान लगाना है। और आपको पता ही है कि जो 7 से 8 साल की बच्चियां होती हैं या 6 से 7 साल की बच्ची को शोल्डर का जो मेजरमेंट होती है ना, वो चौड़ाई जो होती है वो 6 इंच होती है। 5.5 से 6 इंच होती है। और जो लेंथ होती है ना, गहराई, वो भी नॉर्मली 6 इंच ही रखी जाती है। अगर आप लोग 5 इंच रखोगे, 5.5 रखोगे, तो चांसेस है कि बाजू जो है ना वो थोड़े से तंग हो जाएंगे। बच्चों को फिर पहनाने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो मैं सारा काम जो है ना वो ईजी होने वाला करती हूँ कि बच्चों को कपड़े ईजीली वो पहन सकें और ख़ुद भी उतार सकें। तो बाज़ दफ़ा होता है ना कि कपड़े फंस जाते हैं बच्चों के, उतरना मसलन उनको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं फुल जो है ना लूज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो आप लोगों ने नेक वाली साइड पे देखा होगा, मैंने एक लाइन लगाई है बिल्कुल स्ट्रेट सी इस तरह की। तो ये मैंने तकरीबन 3 से 3.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए ना इस तरह पूरी एक लाइन लगा दी थी। तो यहाँ पे अब जो कमर वाली साइड पे लग रही है ना लाइन, तो ये जो आपने देखा है नेक वाली साइड पे मैंने एक चौड़ाई में लाइन लगाई है, बिल्कुल उसके बराबर मैंने इस तरह से लगाते हुए पैनल की शेप दे दी है, ठीक है। अब जो मैंने उस तरफ गले वाली साइड पे जो क्रीज बनी, जो फोल्डिंग वाली साइड है ना, वहाँ पे जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, वहाँ से मैंने इसको कट करना है। और इस तरफ से शोल्डर वाली साइड से जहाँ से मैं आप कट कर रही हूँ ना, वहाँ से कटिंग करूँगी। फिर आपको ना जब ये कटिंग हो जाएगी ना, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इसका बनाना क्या और किस तरह से फ्रॉक तैयार करना है, ठीक है। अब मैं इसके इस तरह तो मैंने सेपरेट कर लिए सारे पीसेस। अब इसके पैनल कट करूँगी, लेकिन सबसे पहले सेंटर वाला हम इस तरह से काट लेंगे। और इसके अंदर जो है ना हमने चुनट्स डालनी है, मसलन कपड़ा हमें थोड़ा ज़्यादा चौड़ाई में चाहिए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ से कपड़ा लूँगी बाकी। अच्छा, ये शर्ट का पीस है, इसी में से मैंने ट्राउज़र, मेरी कोशिश थी कि मैं इसका कैप्री ट्राउज़र भी निकाल दूँ, क्योंकि आजकल वैसे तो बच्चियाँ जीन्स वगैरह पहन लेती हैं, मौसम इस तरह का है, लेकिन मैं चाह रही थी कि मेरा कपड़ा जो है ना वो ज़ाया ना जाए। फिर आ जाके मैंने सालिया का कुर्ता ही बनाना था, तो फिर मैंने कहा इसका ट्राउज़र किसी तरह से निकल आए। अभी भी मेरा कोई पक्का डिसाइड नहीं है कि मैं इसका ट्राउज़र बनाती हूँ कि नहीं, हो सकता है मैं खुले बाजू बना दूँ इसके और इसको पहले कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने देख लिया कि मैंने जो कपड़ा निकाला है, जो मैंने चौड़ा सा कपड़ा लिया, उसकी मैंने चुनट्स डाल देनी है, ठीक है। अब ये जो साइड पर भी आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर भी मैंने पैनल इसके साथ अटैच कर देना है। तो इससे ये होगा कि इसका जो घेर है ना फ्रॉक का, वो ज़्यादा चौड़ाई में हो जाएगा और खुला हो जाएगा, और फ्रॉक जो है ना वो थोड़ा स्टाइलिश सा बन जाएगा। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई है। और बाजू अक्सर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। मैं वो पफ वाले जो बाजू होते हैं ना, कफ वाले जो बाजू होते हैं वो, और पफ वाले तो ऊपर वाली साइड पे उसकी थोड़ी चुनर चलती हैं, वो मुझे अपनी बेटियों के ऊपर ना बड़े अच्छे लगते हैं। इस तरह के बाजू ना, अभी छोटी हैं ना, तो अभी इस तरह का फैशन कर सकती हैं, जब बड़ी होंगी ना फिर इनका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे मैंने इस तरह से पैनल कट करते हुए ना फ्रॉक की कटिंग तो कर ली थी जनाब, लेकिन बाजू जब मैं कट करने लगी थी ना, तो मोहम्मद इब्राहिम के रोने की आवाज़ें स्टार्ट। और बस अरीशा उसको ना संभाल रही थी और मुझे कह रही थी मामा बस कर दें, इसको कल कर लीजिएगा। फिर मेरी बेटियाँ भी जो है ना वो बड़ी जल्दी उगता आ जाती। खैर मोहम्मद इब्राहिम को मैंने थोड़ी देर सुला दिया था, तो अब खाना बनाने की बारी आ गई थी। और आज ना मैंने यहाँ पे बनाना था आलू गोश्त का सालन, साथ में मटरों वाले चावल बनाने थे। और ये डिसाइड भी मैंने खुद ही किया था। मसलन सुबह मैंने अपने हस्बैंड को जाते हुए कहा कि मैं आज ये वाला सालन बना देती हूँ, साथ में मटरों वाले चावल बना दूँ। अच्छा, जब सर्दी के मौसम में नए चावल आते हैं ना, तो उसका टेस्ट कितना मज़े का होता है। जब नए चावल से मुराद ये कि एक किस्म होती है नए और पुराने चावलों की। तो जो पुराने चावल होते हैं ना, उसको हम 6-7 महीने खा के उगता जाते हैं। तो जब नए चावल अचानक से आते हैं ना, तो उसका टेस्ट ही बड़ा होता है। मसलन आप उन नए चावल
चावलों में मटर डाल के बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़े के तैयार होते हैं। क्या इसी तरह आप लोग इस तरह बनाते हो? नए चावल अगर आपके घर में आते हैं तो आप लोग बनाते हो कि नहीं बनाते, या फिर पुराने ही ख़रीदते हो? तो मेरे घर जो है ना वो पुराने ही ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि वो लंबे बड़ी जल्दी होते हैं पुराने चावल ना। तो नए चावल भी लंबे होते हैं, बस उनका एक तरीका होता है पकाने का। तो खैर यहाँ पे सालन जो है ना वो मैं ऊपर रख रही थी, मसलन उसको गोश्त को डाल के ना प्याज लहसुन और साथ में मिर्चें टमाटर एक साथ ही मैंने सोचा था कि मसाला जो है ना सारा डाल दूंगी और इसको जो है ना प्रेशर लगा दूंगी, और जैसे ही इसका जो पता चलेगा ना गल गया तो फिर मैं इसमें और स्पाइसेस डाल के, जैसे नमक मिर्च और हल्दी वगैरह वैसे तो मैंने साथ ही डाल दी है। तो बस अब ये जैसे ही उठाऊंगी तो इसके अंदर ऑयल डाल के घी डाल के ना इसको मैं मसाला भून के ना फिर आलू इसमें शामिल कर दूंगी। सबको ही पता ही है किस तरह से बनता है सालन। और मटर जो है ना वो मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, निकले हुए थे मटर, ये भी शुक्र है क्योंकि इन पे भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस तरह के काम ना पहले करके रखे हो ना तो आसानी हो जाती है, ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो अब बस चावल बना रही हूँ यहाँ पे मैंने इसका। अच्छा, इस बर्तन में ना मैं अक्सर राइस ही बनाती होती हूँ क्योंकि ये छोटा और मेरी फैमिली के लिए परफेक्ट है। तो चावल मैंने आपको पता है 1 गिलास निकाला बस, और ये भी ना मेरे बच जाने हैं क्योंकि मेरी बेटियाँ इतने शौक से खाती नहीं है, लेकिन आज मैं इनको खिला के छोड़ूंगी किसी तरह से। और बस यहाँ पे राइस जो है वो बिल्कुल पक रहे थे साथ साथ। अक्सर आप लोग देखते हो कि मैंने साथ साथ मोहम्मद इब्राहिम को भी उठाया होता है, और मुझे आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि आप ही हीट के पास बच्चे को ना लाया करें इस तरह। तो नहीं, मैं पूरी जो है ना वो कोशिश करती हूँ, केयर करती हूँ कि उसको पीछे ही रखूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा मजबूरी बन जाती है, क्या करें जनाब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।